और आपका वर्क भी अच्छा चल रहा होगा। मैं ऋषिता शर्मा, एचआर मैनेजर फ्रॉम एसएसजीवी फाउंडेशन। मैं आपको ये बताऊंगी आज कि आरएम का क्या काम होता है, कि आरएम जाके साइबर कैफ़े वालों के पास उनको क्या इंट्रोडक्शन अपना देना रहता है और क्या उनसे बात करनी होती है, और साइबर कैफ़े वालों का क्या-क्या प्रॉफ़िट हो सकता है उसमें। आरएम साइबर कैफ़े वालों के पास जाके बोलेंगे कि मैं एसएसजीबी फाउंडेशन से बात कर रहा हूँ, मैं वहाँ आरएम की पोस्ट पे काम करता हूँ। हमारी जो कंपनी है वो शिक्षा और रोज़गार के ऊपर रिसर्च कर रही है। हमारे यहाँ एक नया ऑफ़र आया है सर, जो से सीएससी और साइबर कैफ़े वालों को फ्रेंचाइज़ी दे रहे हैं, जिसमें साइबर कैफ़े वालों को हमारी वेबसाइट पे जाके फॉर्म फिल अप करवाना है। अलग-अलग वैकेंसीज़ होती है उसमें, सबकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया के हिसाब से, जिसमें साइबर कैफ़े वालों को 60,000 तक का प्रॉफ़िट होता है कमीशन बेस्ड पे। दिन में 5 फॉर्म भरवाना आपको साइबर कैफ़े वालों से अनिवार्य है। अगर वो 5 से ज़्यादा फॉर्म भरते हैं तो उनको अलग कमीशन उस बेसिस पे मिलेगा। अगर वो 5 फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पर फॉर्म के हिसाब से ₹10 मिलेगा। अगर वो 11 से 15 फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पर फॉर्म पे ₹15 मिलेगा। और अगर वो 20 प्लस फॉर्म भरते हैं तो उनको पर फॉर्म पे ₹30 मिलेगा। थैंक यू सर। सत्येंद्र। गुड मॉर्निंग टीम। मैं सत्येंद्र प्रताप राय, एचएसजीबी के हेड ऑफिस से एचआर असिस्टेंट मैनेजर बोल रहा हूँ। मैं इस मीटिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे और आज आपका दिन शुभ होगा। जैसा कि आप लोगों को जानकारी होगी कि हमारी कंपनी ने जॉब के लिए बहुत ही अच्छे अवसर लेकर आई है। आप लोग इस अवसर का लाभ उठाएं और अपनी जॉब सुनिश्चित करें। और जो हमारी कंपनी के आरएम हैं वो अपने दायित्व को अच्छे से निभाएं और हमारी वैकेंसी के बारे में लोगों को बताएं और फॉर्म फिलअप करवाएं। ओके, थैंक यू। थैंक यू टीम। आप लोगों ने हमारी टीम की कुशल मंगल की कामना के साथ उनको समझाने का प्रयास किया। तो आप लोगों को मैं अपना परिचय देते हुए जानकारी प्रदान करना चाहता हूँ। मेरा नाम आशीष पाल है। मैं कंपनी सीईओ एवं फाउंडर प्रयागराज से एचएसजीबी फाउंडेशन की तरफ से आपको जानकारी देने के लिए प्रेजेंट हुआ हूँ कि आखिर आप लोगों का यहाँ रोल प्ले क्या है और आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करके क्या करेंगे। देखिए, आप लोग अपने कैरियर के लिए एक जॉब की तलाश में हैं। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कई सालों से कई कंपनियों में आपने जॉब किया भी है, तो बहुत वहाँ पे स्ट्रगल भी आपने किया है और आपको सीखने को अच्छा मिला है। लेकिन आपके सामने एक चैलेंज बनता है। 5 साल तक जब किसी कंपनी में काम कर लेते हैं, 2-4 कंपनी में प्रमोशन तो होता है, थोड़ी बहुत अच्छी सैलरी मिल जाती है। तो एक चैलेंज ये सामने आता है कि आप कैसे अपने आप को वहाँ पे स्टैब्लिश करेंगे। तो इसके लिए आपको बृहद नॉलेज की ज़रूरत होती है। कोई प्रोडक्ट हो, कोई सर्विस है, उसके सभी पहलुओं के नॉलेज हो, तभी आप लोगों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। तो जिसके लिए हम लोग बार बार आप लोग को बताते हैं कि हमारे सोशल मीडिया के लिंक है, जैसे यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। यहाँ पे आप अप्रोच करिए और समझने का प्रयास करिए कि आखिर हम क्या बातें कर रहे हैं। जैसे आप लोग जानना चाहते हैं कि ट्रेनिंग वीडियो कैसे है, ट्रेनिंग में बुलाया भी जाता है। तो ये सिर्फ इंस्ट्रक्शन है, गाइडलाइन है कि आप कैसे, किस प्रोसेस के तहत आप यहाँ पे एक एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे आपका 3 राउंड का इंटरव्यू होता है और 3 राउंड में आपको सुबह वाली मीटिंग में ज्वाइन करके कार्य को समझाया भी जाता है और आपके क्वेश्चन और आंसर के लिए एक सेशन बनाया गया है 1 बजे इसी लिंक पर, जिस लिंक पर अभी आप मीटिंग कर रहे हैं, सुबह वाली लिंक पर। तो उस पे आप आकर अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। किसी भी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा हमारे साथ। हम लोग भी चाहते हैं आपसे कम्युनिकेट करें।
तो जैसा कि आप लोगों का फर्स्ट राउंड इंटरव्यू कॉल द्वारा हो जाता है, इसके बाद ऑनलाइन हम लोग आपको फाइनल करते हैं कि आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे तो क्या काम करेंगे और क्या सैलरी हम आपको देंगे। तो आश्चर्य की बात तब होती है कि जब हम लोग फाइनल करने आते हैं आपको या फिर ऑफर लेटर दे देते हैं, तब आप सवाल शुरू करते हैं। यही हम चाहते हैं कि सवाल आपके पहले हो, सवाल आप पहले करें ताकि आपको हम ऑफर लेटर दे सकें और आप जाके फिर काम करें। प्रैक्टिकली उतरना नहीं चाहते आप फील्ड में, देखिए काम तो करना पड़ेगा, उतरना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। इसके बाद आपको एक HSC गाइडलाइन दी जाती है। ऑफर लेटर देने के बाद एक वेबसाइट पे बताया जाता है कि ID कार्ड अप्लाई कर दो आप। तो कॉल करके आप पूछ सकते हैं, मैसेज करके आप ग्रुप में या पर्सनली पूछ सकते हैं। मैसेज का जवाब नहीं आया तो कॉल करके पूछ सकते हैं, क्योंकि आपको ID की ज़रूरत पड़ती है। HSC गाइडलाइन में आपको मैं बताना चाहूँगा कि चाहे वो RM हो, चाहे वो BDM हो, SBC हो, कोई भी एम्प्लॉय फील्ड का होता है, तो उनको 9 से 6 कैसे रिपोर्ट करनी होती है। सुबह 9 बजे उनकी बाइक के मीटर की लाइव पिक चाहिए। इसके बाद वो हर आधे 1 घंटे में कहीं भी मीटिंग कर रहे हैं, किसी से मिल रहे हैं, तो उनका लाइव पिक्चर भेजेंगे, जिसका हम लोग लिंक दे देते हैं। टाइम स्टैम्प फ्री कैमरा डाउनलोड करना है और अपना GPS लोकेशन ऑन करके रखना है। तो ये आपका प्रोसेस हो गया। तो जिनसे मिलते हैं, जिस पर्पस से मिलते हैं, जो आपका डेजिनेशन है, उनका नाम नंबर भी यहाँ पे ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप आपका बनता है एडमिन ऑफिस से, तो वहाँ पे आप भेजते रहेंगे। तो हमारे लोग उनको फीड एक्सेल पे करके, ऑफिस के लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, उनको कुछ क्वेरी सॉल्व करते हैं, क्योंकि आप एक बार में किसी को कोई बात बिल्कुल नहीं समझा पाते, या किसी ह्यूमन के लिए, मनुष्य के लिए ये पॉसिबल नहीं है एक बार में वो ऐसा सब कुछ बता दे कि वो इंटरेस्टेड हो जाए और सब बोले हाँ सर आपका काम बड़ा अच्छा है, मैं जुड़ना चाहता हूँ। लेकिन उसके बाद भी उनको ज़रूरत पड़ती है कि हम और कुछ जानकारी लेना चाहते हैं। तो उनसे दूसरी बार हम लोगों ने अप्रोच किया, हमारी टीम की तरफ से अप्रोच हुआ, कुछ जानकारी दी गई, ब्रोशर दिया गया। इसके बाद उनको भी इंटरव्यू प्रोसेस में लाया गया, उनका जॉब अप्लाई करवाया गया। ये सब प्रोसेस करवाना आपका काम है। अब आप लोगों को मैं BDM या डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के बारे में बताऊं। ये जिले की सबसे बड़ी पोस्ट है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। इस पोस्ट का दायित्व है कि अपने जिले में जितने ब्लॉक हैं, 10-20 ब्लॉक हैं, उस ब्लॉक के ऑफिस खुलवाना, सेंटर खुलवाना, सिलाई सेंटर खुलवाना, ब्यूटिशियन सेंटर खुलवाना, एम्प्लॉय रिक्रूट करना, उसको ट्रेनिंग करना, उसको मीटिंग करना, उसको किसी प्रकार की जो आवश्यक हो मदद करना। इन्हीं के माध्यम से सारे ऑफिस संचालित होंगे। प्रत्येक ब्लॉक स्तरीय ऑफिस में कितने एम्प्लॉय रखना है, इन्हीं को गाइड किया जाता है। कहाँ से हायर होगा, कैसे मिलेगा और किसको रखना है, निकालना है, इन्हीं के कॉन्फिडेंस में रखा जाता है। तो इनको 10 ब्लॉक का रख रखाव मिनिमम करना होता है, अधिकतम वो जितना कर सके वो उनका इंसेंटिव का फायदा होगा। अब आता है SBC या BC, ये भी लगभग सेम पोस्ट है। इनको ब्लॉक दिए जाते हैं, ब्लॉक के अंदर में काम करते हैं। अब इन दोनों में जो जितना अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा उसमें उतना बड़ा वर्किंग एरिया दिया जाएगा। जैसे अगर कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो उनको 20 गांव ही दिए जा सकते हैं मिनिमम। लेकिन अगर उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है, उम्र अच्छी है, उनका मैच्योरिटी है, तो उनको 100 से 150 गांव की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी। इनका काम है ब्यूटिशियन, सिलाई शिक्षिका नियुक्त करना, कोचिंग सेंटर के लिए टीचर नियुक्त करना, उसको रख रखाव मैनेजमेंट करना, कि कैसे वहां पे समूह बना करके इस संबंधित सेंटर हमारा ओपन करवाएं, जिसमें हमारी कंपनी द्वारा सिलाई मशीन भी प्रदान की जाती है, ब्यूटिशियन किट भी प्रदान की जाती है, बैनर पोस्टर भी प्रदान किया जाता है,
और उनको 1,000 रुपये किराया भी प्रदान किया जाता है। मतलब एक गांव में हमारे 3 सेंटर हो सकते हैं। एक कोचिंग सेंटर जिसमें बच्चे पढ़ेंगे, एक सिलाई सेंटर जिसमें बच्चियां सिलाई सीखेंगी, और एक ब्यूटिशियन जिसमें ब्यूटिशियन सीखेंगे। अब इसके लिए मिनिमम क्या आवश्यक है? इस सेंटर को रनिंग करने के लिए 55 लोगों का परिवार इसमें जुड़ना चाहिए, क्योंकि तभी हम कोचिंग सेंटर चला पाएंगे, उतने बच्चे हमको अवेलेबल हो पाएंगे। लेकिन कभी कभी संख्या कम होती है तो हम 30 बच्चों को भी कंसीडर करते हैं। मिनिमम 30 बच्चे भी हो गए, चाहे वो ब्यूटिशियन हो, चाहे वो सिलाई केंद्र हो, चाहे वो कोचिंग सेंटर हो, हम ओपन कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आएगा कि जो भी यहाँ पे प्रशिक्षक, ट्रेनर या टीचर या कोच नियुक्त होंगे, उनकी सैलरी क्या? देखिए, हमारी सैलरी तो 11,000 है, लेकिन अगर इनके पास बच्चे कम हैं तो इनकी सैलरी थोड़ा सा कम होगी। तो यही बताया गया था कि 3,000 से 11,000 सैलरी होती है, कि एक साथ ही बच्चे नहीं आ जाते। धीरे धीरे जब उनको अच्छा प्रशिक्षण मिलने लगता है तो बच्चों की संख्या बढ़ने लगती है, तो उनकी सैलरी 3 से 6 माह में वो बढ़ा करके 11,000 से भी ज्यादा किया जा सकता है। आपको ऐसे ही समझाना है। बेसिकली आपको समझाना है कि इतने बच्चे रहने हैं कोचिंग सेंटर में। अब मैं बता भी देता हूं, कोचिंग सेंटर में 120 बच्चे रहने हैं और मिनिमम 45 बच्चे ब्यूटिशियन में रहने हैं और 45 बच्चे सिलाई में रहने हैं सेंटर में। लेकिन ये 30 बच्चे भी रहेंगे तब भी कंसीडर हो जाएगा, और 60 बच्चे कोचिंग सेंटर में रहेंगे तब भी कंसीडर हो जाएगा। 30 बच्चों पे भी हमारा सेंटर चलने लगेगा। बट वही रहेगी कि हमारा जो शिक्षक और ट्रेनर है उसकी सैलरी कम रहेगी, क्योंकि वो कम बच्चों को शिक्षा देंगे तो कम समय लगेगा, ज्यादा बच्चों को शिक्षा देंगे तो ज्यादा समय लगेगा। जैसे 120 बच्चों का कोचिंग सेंटर 4 बैच में पढ़ाया जाएगा, 4 से 6 घंटे लगेंगे, सुबह शाम पढ़ाना है। अगर वो 60 बच्चे और 30 बच्चे पढ़ाएंगे तो 1 ही घंटे का तो काम है। उसी तरह से ब्यूटिशियन और सिलाई का 50 प्लस बच्चे रहेंगे तो 2 शिफ्ट में इनको, 3 शिफ्ट में देखना होगा इनको, पूरा दिन व्यस्तता हो सकती है, 4-6 घंटे मेहनत करनी पड़ेगी, इनको ट्रेनिंग देना पड़ेगा। इस तरह से हमारा कार्यक्रम, इसको सफल बनाने के लिए सीनियर ब्लॉक कोऑर्डिनेटर और एफसी या सुपरवाइजर, अभी जो एफसी का पद है वो सुपरवाइजर के नाम से भी जाना जाएगा, जो आपके वेबसाइट पे कैरियर पेज पे दर्शाया गया है। और सैलरी देखिए, एक समझने का होता है कि मिनिमम क्या होगी, मैक्सिमम क्या होगा, ये सब इंटरव्यू में फाइनल होता है। आप भी जानते हैं कि वो जैसे इंटरव्यू दे सके, जैसे काम समझ सके और कंपनी के लिए जितना काम कर सके, और तभी उनका सैलरी और तभी अब उनका डेजिग्नेशन फाइनल हो सकता है। तो आप इसी तरह समझाएंगे कि आपकी जो योग्यता हो, जितने साल की योग्यता हो, एक्सपीरियंस हो, उसी हिसाब से आपको एक आपके अनुसार एक पद दिया जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि ये जिले में समूह बनाने, कोचिंग सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर, केंद्र खुलवाने संबंधित कार्यों के बारे में। अब इसमें ये जो एसबीसी और बीसी होते हैं, सुपरवाइजर एफसी होते हैं, ये डोर टू डोर जाते हैं लोगों को अप्रोच करने। बट इनका एप्लीकेशन कैसे आएगा? इनको अपने मार्केट के किसी एमपी ऑनलाइन साइबर कैफे, जनसेवा केंद्र पे जाके इनका करवाना होगा। ये हमारे एम्प्लाई का ही काम है कि उनको अगर अच्छे से आपने समझा दिया कि ये जॉब है, ये करना है, तो इंटरव्यू करने से पहले, यहाँ ज्वाइन करने से पहले आपको जॉब अप्लाई करवाना है। ये काम हो गया। दूसरा, हमारा आरएम, रिलेशन मैनेजर, जिनका काम है 9 से 6 डोर टू डोर जाना,
मतलब सोचो कि आप गांव में कितने लोग लगे हुए हैं इसको बताने के लिए। और 11 से 6 बजे तक वो एमपी ऑनलाइन, सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, जहां से आवेदन हमें मिल सकते हैं, कैंडिडेट मिल सकते हैं, उनके लिए जाके बात करेंगे बिजनेस पार्टनर बनाने के लिए, बिजनेस प्रमोटर बनाने के लिए। उनका काम सिर्फ यहाँ पे जो लोग आए उनको बता करके अप्लाई करवा देना। उसके बाद जिम्मेदारी हमारे कंपनी की होती है, आरएम की होती है कि उनका इंटरव्यू सेशन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, उनको रिजेक्ट किया गया या रखना है, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई नहीं हुई, किस मैनेजर के अंडर में डालना है, ये सारी चीजें कंपनी से बात करके वो डिसाइड करवा देंगे। तो ये हमने रोल प्ले समझाया कि आरएम क्या, रोल प्ले क्या होगा। आरएम को डेली 12 सीएससी पे जाना है, 4-5 लोगों से गांव में विजिट करना है, उनका फॉर्म एप्लीकेशन भरवाना है और 8 लोगों से पर डे एग्रीमेंट कराना है कि वो हमारे लिए फॉर्म जॉब अप्लाई करवाएं। और अभी इन लोगों को जो कमीशन मिलता है महीने का 30,000, इनका 1 डे किया गया है कि आज वो फॉर्म डाल रहे हैं तो उनको आज उनका पेमेंट रिलीज कर दिया जाए। तो आगे जैसी और बेहतर सुविधाएं उनको बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए हमारी तरफ से मुहैया कराई जाएगी, वो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगा, बताया भी जाएगा। तो एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट पे जो एचएसजीबी फाउंडेशन रिसर्च कर रही है, इसके हर एक पहलुओं में बहुत विधिवत समझना है, हर एक वीडियो को सुनना है। आखिर ऑर्गेनाइजेशन आपसे क्या चाहती है? आप तो सिंपल बात है, एक सैलरी, एक अच्छी सुटेबल स्टेबल जॉब चाहते हैं। अगर एचएसजीबी फाउंडेशन एचएस कॉरपोरेशन कंपनी के माध्यम से आपको यह देने के लिए तैयार है तो बिल्कुल आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए। पहले अपने माइंड मेकअप करिए, प्रिपेयर करिए अपने आप को कि हम सबल हैं, योग्य हैं, क्या हमें इस कंपनी में ज्वाइन करना चाहिए। बिना डाउट और कंफ्यूजन के आप ज्वाइन मत करिएगा। डाउट और कंफ्यूजन को पूरी तरह से हल करके, सॉल्व करके तभी आगे बढ़िएगा। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है तो आप समझ लीजिए कि आप फेल होने वाले हैं। इसका मतलब है कि आपको कम समझ में आ रहा है कि कंपनी क्या करना चाहती है, फील्ड को कैसे आप ऑर्गेनाइज करेंगे। तो प्रत्येक सीनियर जो होते हैं उनको अपनी 10 की टीम बनानी होती है और 10 की टीम बनाकर उनको पूरे मार्केट में अपने अपने कार्य दायित्व को पूरा करना होता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा और सोशल मीडिया के लिंक पे जाके आज सर्च करेंगे। आपको धन्यवाद भी दूंगा कि हमारे इनवाइट पर आपने ज्वाइन किया और आप लोगों को 1 बजे मैं इंतज़ार करूंगा। आप लोग कॉल मैसेज करके जरूर ज्वाइन करिए और ऑफर लेटर लीजिए और अपने भविष्य को एक अवसर दीजिए, अपने लिए एक काम करिए और अपने देश के लिए आर्थिक स्थिति को मदद करने के लिए, क्योंकि जितना ज़्यादा हम रोजगार उत्पन्न करेंगे उतना बेहतर हमारा भारत होगा। थैंक यू। आप लोग सभी लोग हेलो।